एशिया कप में पाकिस्तान बांग्लादेश का डू और डाई मैच। शाहीनों की बैटिंग लाइन ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर बुरी तरह नाकाम। 49 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। साहिबजादा फरहान 4, फखर जमान सिर्फ 13 रन के मेहमान। साइम अयूब एक बार फिर 0 पर विकेट देकर चलते बने। एशिया कप की 6 इनिंग में चौथी बार खाता भी न खोल सके। कप्तान सलमान आगा की फिर सुस्त बैटिंग। 23 गेंदों पर फकत 19 रन बना सके। मैच की फातेह इतवार को भारत के खिलाफ फाइनल खेलेगी। पाक अमरीका सिफारती ताल्लुकात और दो तरफा रवाबित मजीद मुस्तहकम। दुनिया की नजरें व्हाइट हाउस पर लग गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। बाहमी ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर बात होगी। बैनुल-अक़वामी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी, मगर इन्होंने सैलाब पर सियासत की। पंजाब की तरफ उठने वाली उंगली तोड़ दूंगी, मरियम नवाज की ललकार। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, सिंध में आफत आए तो पंजाब साथ खड़ा होता है। सदर जरदारी तर्जमानों को समझाएं, तनकीद नहीं करना चाहती मगर BISP में सिर्फ 10,000 मिलते हैं, हमने 10 लाख देने हैं। मुफ्त मशवरे आ रहे हैं कि बैरून मुल्क से मदद क्यों नहीं मांगी। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। जुनूबी पंजाब मुझे अपने बेटे जुनैद की तरह अजीज है। सिंध में आज क्या हाल है, इस पर अभी बात नहीं करना चाहती। वफाकी हुकूमत अनाज छोड़े पॉलिसियों पर नजरसानी करे। BISP के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद क्यों नहीं की जा रही। माजी में प्रोग्राम की तारीफें करते थे, अब यूटर्न क्यों लिया। बिलावल भुट्टो की घनगरज, बोले सैलाब से तारीखी नुकसान हुआ। मुल्तान, लोधरा और बहावलपुर में आज भी पानी है। आखिर जनूबी पंजाब के लोगों का क्या कसूर है। जयाले चेयरमैन का एक बार फिर आर्मी बिरादरी से इमदाद की अपील का मुतालबा। 1225 अरब के गर्दशी कर्ज का खात्मा। हुकूमत और बैंकिंग इंडस्ट्री में मुआहदा। बैंक 659 अरब से ज्यादा रकम कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग पर खर्च करेंगे। 565 अरब नए फाइनेंसिंग पावर प्रोड्यूसर्स को अदायगी के लिए मुख्तस। ₹3.23 फी यूनिट सरचार्ज कर्जों की वापसी पर खर्च होगा। वज़ीर आज़म ने लाइन लॉसेस को बड़ा चैलेंज करार दिया। कहा, गर्दिशी कर्जा तमाम वसाइल को निगल रहा था, निमटना बड़ी कामयाबी है। फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की मुलाकात। पोलियो के खात्मे, ग़ज़ाई बेहतरी और सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी ताउन पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने मौशी इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन के शोबों में फाउंडेशन के किरदार को सराहा। मुश्तरका ताउन जारी रखने के आज़म का इहादा। सैलाब से नुकसानात, पाकिस्तान की IMF से कर्ज शराइत में नरमी की दरख्वास्त। हंगामी बजट से फंड्स इस्तेमाल करने की तजवीज़। फ्लड लेवी समेत मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर। आमदन से विफाक की हुकूमत इस्तेमाल कर सकेगी। IMF ने हुकूमत से तफसीलात तलब कर ली। चेयरमैन FPR की टैक्स रेवेन्यू अहदाफ पर ब्रीफिंग। बाकायदा मुज़ाकरात 29 सितंबर से शुरू होंगे। सियासी भाषण बंद करो, जबान को लगाम दो। ICC के भारतीय कप्तान को शट अप कॉल। पाकिस्तान की शिकायत पर सूर्य कुमार यादव की पेशी। मुतनाज़ बयानबाजी पर वजाहत तलब। आइंदा मोहतात रहने की हिदायत। भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच के इख्तितामी तकरीब और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तनाज़ात पर गुफ्तगू करके क्रिकेट कवानीन की धज्जियां उड़ाई। PCB ने सूर्य कुमार के तर्ज अमल को खेल की साख के मुनाफे करार देते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया था। भारतीय कांग्रेस रुकन शशि थरूर भी हम वतन खिलाड़ियों के रवैये से नाला। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने पर बरहमी का इजहार। भारत पाकिस्तानियों के जश्न से भी खौफजदा। ICC से साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ की शिकायत लगा दी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इश्तियाल अंगेज इशारे किए, सख्त कार्रवाई की जाए। BCCI की ईमेल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दोनों खिलाड़ियों को कल तलब कर लिया। साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ मैच में कई साबिक क्रिकेटर्स की तरह गन सेलिब्रेशन की। हारिस रऊफ ने भारतीय शायकीन की फिक्रबाजी पर 6-0 का निशान बनाया, तैयारे गिरने का इशारा किया।
वज़ीर आला बलोचिस्तान का सूबे में फजाई और जमीनी ऑपरेशन का इंदिया। सरफराज बुगटी कहते हैं दहशतगर्दी में रॉ मुलव्विस, भारत हर लिहाज से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। ड्रॉ और दहशतगर्दों के कैंप्स अफगानिस्तान में है। दहशतगर्द जुबैर कलदम तंजीम के लिए काम करता था। FC हेडक्वार्टर समेत अहम तंसीबात की रेकी की, मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस होने का एतराफ किया। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस भी मुतहरिक। चागी में ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक, दूसरा गिरफ्तार, तीसरे ने सरेंडर कर दिया। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। पाकिस्तान पोस्ट को काबिल अमल बिजनेस प्लान लाने का आखिरी मौका। गुज़िश्ता हुकूमत में 4000 भर्तियों की तहकीकात का हुक्म। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को मरबूत बिजनेस प्लान लाने की हिदायत। राइट साइजिंग के लिए अफसरान को नए अहदाफ दे दिए। मोटरवे पुलिस के अफसरान की सरजनिश, कहा फंड्स माले गनीमत नहीं, बंदर बांट नहीं होने देंगे। मोटरवे पुलिस अपनी अफरादी कुव्वत का अस्सर नौ तयन करे। इदारे खसारे की रविश के साथ अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते। जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील 29 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अदालत आलिया का फैसला इस्लामाबाद बार काउंसिल ने भी चैलेंज कर दिया। तबादलों पर मुशावरत अदलिया से ही की जाती है, आज़ादी मुतासिर नहीं होती। आईनी स्कीम के तहत ट्रांसफर के बाद जज को नए जज के तौर पर नहीं लिया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने तस्लीम किया ये मुफाद आमा की खिलाफ वर्जी नहीं, इसलिए दरख्वास्त वापस ली। जजेस ट्रांसफर सीनियरिटी केस में सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला लिखा। नोटिफिकेशन में वाज़े नहीं था कि तबादला आर्जी है या मुस्तकबिल। वजाहत के लिए मामला दोबारा रेफर किया गया। तोशाखाना 2 केस में इस्तगासा के 2 गवाहान पर बुशरा बीबी के वकील की जिरा मुकम्मल। पीर को बानी पीटीआई के वकील जिरा करेंगे। समाअत के दौरान मुल्जिमान को कमरे अदालत में पेश किया गया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं बानी को एक और केस में सजा दिलवाने का मंसूबा बनाया गया है। हम जजेस से इंसाफ चाहते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की व्हाइट हाउस में अमरीकी हम मनसब से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने एर्दोगान को बेहतरीन दोस्त और काबिल एहतराम शख्सियत करार दिया। बोले तुर्की F-16 और F-35 तैयारे खरीदना चाहता है, दिफाई डील पर बात करेंगे। सदर एर्दोगान ने कहा वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात को नई सतह पर ले जा सकते हैं। मुसल्ला रियासत नहीं चाहते। गजा के मुस्तकबिल में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। वो फौरी तौर पर हथियार डाले। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब। जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक का शुक्रिया। ग्रेटर इजराइल का नजरिया मुस्तरद। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। मजीद 83 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने मगरबी किनारे को जम किया तो इब्राहिम माहिदा खत्म हो जाएगा। फ्रांसीसी सदर की वार्निंग। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ मस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुमीद। इसराइल की एक बार फिर यमनी दारुल हुकूमत सना पर बमबारी। 2 अफराद शहीद, 48 जख्मी। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने पर शहरी सरापा एहतजाज। लद्दाख में मोदी सरकार के खिलाफ मुजाहरे। सूरत हाल हाथ से निकलने पर कर्फ्यू लगा दिया गया। इज्तिमात पर पाबंदी। काबिज फोर्सेस की मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग से अमवात की तादाद 5 हो गई। 100 से जायद जख्मी, 50 गिरफ्तार। मोदी सरकार ने अक़लियतों की मजहबी आज़ादी छीन ली। सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। सिक्योरिटी सूरत हाल का बहाना बनाया। हजारों लोग यात्रा के मुंतज़िर। सिख तंजीमों की शदीद तनकीद। फैसला मजहबी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जी करार दिया। पाकिस्तान ने जदीद सैटेलाइट खला में भेजने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। अक्टूबर में पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट रवाना किया जाएगा। मादनी वसाइल की तलाश, ज़राअत के फरोग, सैलाब की निगरानी, ग्लेशियर्स के पिघलने और फिजाई आलूदगी पर तहकीक की नई राहें खोलेगा। सिंध हुकूमत का ख्वातीन को पिंक बस के बाद पिंक स्कूटी का तोहफा। कराची में 200 मुफ्त स्कूटीज ख्वातीन में तकसीम। जल्द पिंक टैक्सी सर्विस भी शुरू करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने चाबियां तकसीम की। कहा ख्वातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। वसीम
इन कंडीशंस में शाहीन के साथ अगर पेयर बना होता ना, उस लड़के की बहुत खूबसूरत लाइन और लेंथ है। हमें रिव्यू भी पढ़ रहा है, हमें एम्पायर जो ग्राउंड में खड़े हैं वो भी पढ़ रहे हैं। और शाहीन के साथ नसीम शाह की जोड़ी बनती तो बेहतर होता। प्रोग्राम जोर का जोर में शाहिद आफरीदी की गुफ्तगू, पिचेस के मयार के साथ एम्पायरिंग पर भी सवालात उठा दिए। मोहम्मद यूसुफ का कप्तान सलमान आगा की बैटिंग तकनीक पर तहफ्फुजात, गलतियों की निशानदेही की।